बच्चे ने छीना करोड़पति के हाथ से पानी का गिलास। थप्पड़ पड़ने पर रोते हुए बोला, मालिक इसे मत पीना, इसमें आपकी मौत है। शहर के सबसे पौष इलाके में स्थित सूर्यवंशी सदन आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। गेंदे और गुलाब के फूलों की महक पूरे वातावरण में घिल हुई थी। मुख्य द्वार पर शहनाई बज रही थी और मेहमानों की लंबी कतारें लगी थी। आज शहर के सबसे रसूखदार और सख्त मिजाज वाले उद्योगपति ठाकुर विक्रम सिंह का 60वां जन्मदिन था। विक्रम सिंह, जिनका नाम ही अनुशासन और शक्ति का पर्याय था, आज अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव पर कदम रख रहे थे। सफेद शेरवानी और सिर पर राशि साफा विक्रम बांधे विक्रम सिंह किसी राजा से कम नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में वो तीखापन भी कायम था जिससे बड़े बड़े लोग घबराते थे। उनके आसपास चाटुकारों और व्यापारियों की भीड़ लगी थी, जो उन्हें फूलों के गुलदस्ते और महंगे तोहफे देकर खुश करने में लगे थे। इस चकाचौंध से दूर हवेली के पिछले हिस्से में, जहां हलवाई और काम करने वाले लोग पसीने से तरबतर होकर काम कर रहे थे, वहां एक 12 साल का लड़का, जिसका नाम छोटू था, बड़ी बड़ी पतीले घिस रहा था। छोटू के कपड़े पुराने थे, कई जगह से सिले हुए थे और उसका शरीर दुबला पतला था। वह एक अनाथ था। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में उसे छोड़कर चले गए थे और तब से वह पेट भरने के लिए शादियों और पार्टियों में बर्तन धोने का, सफाई का काम करता था। आज उसे इस बड़े काम के लिए बुलाया गया था। उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि वह मुख्य हॉल में मेहमानों के बीच नहीं जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। प्यास लगने पर छोटू पानी पीने के लिए रसोई घर के एक कोने में रखे मटके की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नजर वहां खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ठाकुर विक्रम सिंह का सबसे भरोसेमंद मैनेजर और उनका दाहिना हाथ माना जाने वाला कमल किशोर था। कमल पिछले 20 सालों से विक्रम सिंह के साथ था और घर के सदस्य जैसा माना जाता था, लेकिन उस वक्त कमल के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। छोटू ने देखा कि कमल ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसने कांपते हाथों से उस पुड़िया का सारा पाउडर चांदी के उस साख गिलास में डाल दिया जिसमें विक्रम सिंह के लिए बादाम वाला दूध तैयार रखा था। पाउडर दूध में मिलते ही गायब हो गया। कमल ने जल्दी से चम्मच से उसे हिलाया और एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, आज का दिन तुम्हारी बादशाहत का आखिरी दिन होगा ठाकुर साहब। छोटू यह देखकर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानता था कि वह एक मामूली सा नौकर है और कमल किशोर इस घर का सबसे खास आदमी। उसकी बात अब पर कौन यकीन करेगा, लेकिन उसके दिल ने गवाही दी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो आज कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। वह जानता था कि अनाथ होने का दर्द क्या होता है। वह नहीं चाहता था कि इस घर में मातम छा जाए। तभी कमल किशोर वह चांदी का गिलास लेकर शाही अंदाज में मुख्य हॉल की तरफ बढ़ा। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींची और दौड़ पड़ा। हॉल में विक्रम सिंह एक बड़े सोफे पर बैठे थे। मेहमान तालियां बजा रहे थे। कमल किशोर मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचा और बड़े आदर के साथ झुककर बोला, हुकुम, आपकी सेहत और लंबी के उम्र के लिए यह खास बादाम का दूध, इसे पीकर ही आप केक काटने की रस्म शुरू करें। विक्रम सिंह ने अपने पुराने वफादार की तरफ देखा और मुस्कुराया, शुक्रिया कमल, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। कहते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया और वह गिलास थाम लिया। पूरा हॉल शांत था। सबकी निगाहें ठाकुर साहब पर थी। जैसे उन्होंने गिलास अपने होठों के पास लाने की कोशिश की, अचानक भीड़ को चीरते हुए एक मैला कुचैला लड़का वहां पहुंचा। नहीं मालिक, रुक जाइए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, छोटू ने पूरी ताकत से विक्रम सिंह के हाथ पर झपट्टा मारा। चांदी का गिलास उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सफेद दूध मखमली कालीन पर फैल गया और गिलास के गिरने से तेज आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा फैला दिया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। विक्रम सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनका कीमती कालीन खराब हो चुका था और भरी महफिल में एक दो कौड़ी के लड़के ने उनके हाथ से गिलास छीनने की हिमाकत की थी। कमल किशोर तो जैसे पागल ही हो गया। उसने आव देखा न ताव एक जोरदार थप्पड़ छोटू के गाल पर जड़ दिया। तड़ाक की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। छोटू लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका गाल तुरंत सूज गया और आंखों से आंसू बहने लगे। तेरी इतनी हिम्मत, कमल किशोर चिल्लाया, तूने ठाकुर साहब के कपड़े खराब कर दिए, तूने अपशकुन कर दिया। और कौन है रे तू? सुरक्षा गार्ड्स, इसे अभी के अभी यहां से बाहर फेंको और पुलिस के हवाले करो। इसने जरूर चोरी करने के इरादे से यह नाटक किया है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि वफादारी अमीरी या गरीबी की मोहताज नहीं होती, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। छोटू जमीन पर पड़ा सिसक रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हाथ जोड़ते हुए रोती हुई आवाज में कहा, मालिक, मुझे मार लीजिए, जेल भेज दीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। मैंने चोरी के लिए गिलास नहीं गिराया। उस दूध में जहर था मालिक। उस आदमी ने, इस कमल बाबू ने खुद उसमें सफेद पाउडर मिलाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप वो पी लेते तो मर जाते। छोटू की बात सुनकर हॉल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। विक्रम सिंह ने अपनी तमतमाती हुई आंखों से पहले छोटू को देखा, फिर कमल किशोर को। कमल किशोर का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, लेकिन वह एक मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसने तुरंत अपनी भाव भंगिमा बदली और गुस्से का नाटक करते हुए बोला, बकवास ठाकुर साहब, ये लड़का झूठ बोल रहा है। यह मुझे फंसाना चाहता है ताकि अपनी गलती छुपा सके। मैं और आपको जहर दूंगा। मैंने अपनी पूरी जवानी आपकी सेवा में लगा दी। क्या यह सिला मिलेगा मुझे कि एक सड़क छाप भिखारी मुझ पर इल्जाम लगाए? कमल ने गार्ड्स को इशारा किया, ले जाओ इसे, इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। गार्ड्स आगे बढ़े और उन्होंने छोटू को बाहों में पकड़ लिया। छोटू तड़पते हुए चिल्लाया, नहीं मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह आदमी आपको मारना चाहता है। विक्रम सिंह अभी भी खामोश थे। उनकी छठी इंद्री उन्हें कुछ संकेत दे रही
रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर गार्ड्स को रुकने का इशारा किया। रुको, उनकी भारी आवाज ने सबको स्थिर कर दिया। वह धीरे से अपनी जगह से उठे और छोटू के पास गए। लड़के, तुझे पता है तो किस पर इल्जाम लगा रहा है? कमल मेरे भाई जैसा है, अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि तू पैदा होने पर अफसोस करेगा। छोटी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कांपते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, मालिक मेरी जान की कोई कीमत नहीं है, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन आपकी जान बहुत कीमती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो फर्श पर गिरा दूध किसी जानवर को पिलाकर देख लीजिए। यह सुनते ही कमल किशोर के पसीने छूटने लगे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ठाकुर साहब आप इसकी बातों में आ रहे हैं, यह दावत का माहौल खराब कर रहा है, चलिए इसे बाहर फिकवाते हैं। तभी वहां मौजूद शहर के जाने माने डॉक्टर्स, डॉक्टर वर्मा, जो मेहमान के तौर पर आए थे, आगे आए। उन्होंने कहा, विक्रम जी बच्चा जो कह रहा है उसमें जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। संयोग से मैं अपनी मेडिकल किट गाड़ी में रखता हूं, अगर दूध में कुछ मिला है तो मैं अभी पता लगा सकता हूं, या फिर जैसा यह बच्चा कह रहा है हम प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह ने कमल की तरफ देखा। कमल का माथा पसीने से भीग चुका था। कमल विक्रम सिंह ने कड़क आवाज में कहा, कमल तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? अगर तुम सच्चे हो तो कैसा डर यार। गार्ड्स, बाहर से उस आवारा कुत्ते को पकड़ कर लाओ जिसे हम रोज रोटी डालते हैं। हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही पलों में गार्ड एक काले रंग के कुत्ते को लेकर आए। फर्श पर गिरे दूध को एक प्याले में इकट्ठा किया गया। कमल किशोर अब थर थर कांप रहा था। उसकी आंखें बचने का रास्ता ढूंढ रही थी। कुत्ते के सामने दूध का प्याला रखा गया। कुत्ते ने 2-3 बार उसे चांटा। सब सांस रोककर देख रहे थे। 1 मिनट 2 मिनट सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमल किशोर ने चेहरे पर राहत की मुस्कान आने लगी। वह बोला, देखा मालिक, मैंने कहा था ना ये लड़का झूठा है। यह सिर्फ उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक कुत्ता जोर से भौंका, लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसका शरीर ऐंठने लगा। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। मेहमान डर के मारे पीछे हट गए। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत झुककर कुत्ते की नब्ज जांची और गंभीर होकर बोली, यह बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर है। अगर विक्रम जी ने इसका एक घूंट भी पिया होता तो उनका बचना नामुमकिन था। विक्रम सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस इंसान पर उन्होंने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया वही उनकी जान का प्यासा निकला। उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और कमल किशोर को देखा। अब वहां कोई वफादार मैनेजर नहीं बल्कि एक डरा हुआ कांपता हुआ अपराधी खड़ा था। क्यों? विक्रम सिंह की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। क्यों कमल, मैंने तुझे क्या नहीं दिया? अपने सगे भाई से बढ़कर माना और तूने? कमल किशोर अब पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जुए की लत लग गई। कंपनी के खातों में करोड़ों का घोटाला किया था। मुझे पता था कि कल ऑडिट होने वाला है और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था मालिक, मैं कर्ज में डूबा हुआ था। विक्रम सिंह ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। ले जाओ इसे पुलिस के हवाले करो और यह सुनिश्चित करना कि इसे सजा मिलेगी। है ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़े। पुलिस को बुलाया गया और कमल किशोर को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। मेहमान अभी भी सदमे में थे, लेकिन विक्रम सिंह की नजर अब उस कोने में पड़े छोटू पर थी जो अभी भी अपने सूजे हुए गाल को सहला रहा था और डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि शायद अब उसे भी भगा दिया जाएगा। कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर जाने से पहले दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि अच्छाई का फल जरूर मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। विक्रम सिंह अपनी भारी भरकम शेरवानी संभालते हुए धीरे धीरे छोटू के पास गए। वह घुटनों के बल उस गरीब बच्चे के सामने बैठ गए। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शहर का सबसे अमीर आदमी एक बर्तन धोने वाले के सामने झुका था। विक्रम सिंह ने अपनी रेशमी रुमाल से छोटू के आंसू पोंछे और उसके सूजे हुए गाल को बहुत प्यार से सहलाया। उनकी आंखों में अब आंसू थे। बेटा, आज तूने मुझे वो दिया है जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता, जिंदगी। मेरे अपने जिन्हें मैंने सब कुछ दिया उन्होंने मुझे धोखा दिया, और तू जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, जिसके साथ मैंने शायद कभी अच्छा बर्ताव भी नहीं किया होगा, तूने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया। छोटू सुबकते हुए बोला, बाबूजी, मेरी माँ कहती थी कि नमक का हक अदा करना चाहिए। मैंने आपका अन्न खाया है, मैं आपको मरते हुए कैसे देख सकता था। इस मासूम जवान जवाब ने विक्रम सिंह के पत्थर जैसे दिल को मोम कर दिया। उन्होंने छोटू को अपने सीने से लगा लिया। वह बच्चा जो प्यार के लिए तरस रहा था, आज उसे एक पिता का आलिंगन मिल रहा था। विक्रम सिंह खड़े हुए और छोटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गए। ठीक वहां जहां उनका केक रखा था, उन्होंने माइक हाथ में लिया और ऐलान किया, आज मेरा 60वां जन्मदिन है, लेकिन यह मेरा पुनर्जन्म भी है और यह नया जीवन मुझे इस बच्चे ने दिया है। आज से यह अनाथ नहीं है, आज से छोटू नहीं, आर्यन मेरा बेटा है। इसकी पढ़ाई, इसकी परवरिश और मेरे बाद मेरी जायदाद का वारिस यह बच्चा होगा। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गुंजा दिया। छोटू को समझ नहीं आ रहा थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना पता था कि अब उसे कभी सड़कों पर भूखा नहीं सोना पड़ेगा। विक्रम सिंह ने उसे चांदी के गिलास की जगह एक दूसरे गिलास में जूस दिया और अपने हाथों से छोटू को पिलाया। उन्होंने साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बड़े दिल के रिश्ते होते हैं। कमल किशोर जैसे पढ़े लिखे और सभ्य दिखने वाले लोग जहां विश्वासघाती निकले, वही गंदे कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा बच्चा वफादारी की मिसाल बन गया। निष्कर्ष, मोरल,
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की परख उसके कपड़े या उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके कर्मों से करनी चाहिए। वफादारी और ईमानदारी वो खजाने हैं जो गरीब की झोपड़ी में भी मिल सकते हैं, और धोखेबाजी से वो जहर है जो महलों में भी पनप सकती है। किसी को छोटा समझने की भूल कभी मत कीजिए, क्योंकि वक्त आने पर एक छोटी सी सुई भी वो काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर पाती। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या विक्रम सिंह ने छोटू को अपना कर सही किया? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।